झारखंड यूं तो खुद में परिपूर्ण है, जिसके 24 जिलों में अनेकता के बावजूद एकता देखी जाती है। चाहे वह रहन सहन, पहनावा, खान पान या भाषा बोली की ही बात क्यों ना हो, काफी कुछ अलग होने के बाद भी सभी जिले में कई समानताएं भी हैं। इनमें से एक जिला चतरा है, जिसे कभी नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ लोगों के जीवन में सुधार होता चला गया। हजारीबाग जिले से अलग होकर 29 मई 1991 को चतरा जिला अस्तित्व में आया। सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारियों की शहादत स्थली और राजा राम मोहन राय की कर्मस्थली रहे इस स्थान में शिक्षा की भी अलख जगी। तो आइए हम जानते हैं शिक्षा की ज्योति के बारे में। यह कहानी है एक ऐसे महाविद्यालय की जहां से लाखों छात्र छात्राओं का जीवन जुड़ा रहा। कई छात्र छात्राओं की यादों के संजोए यह महाविद्यालय वर्तमान समय में भी छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारने में लगा है। फिलहाल जिस इमारत के सभागार में आप बैठे हैं, वो कोई सामान्य इमारत नहीं, बल्कि इनकी दीवारों के कोने कोने में इतिहास छुपा है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में ज्ञान का अलख जगाने वाले इस इमारत की अनसुनी दास्तां को बताता हूँ। यहाँ के लोगों का, चतरा वासियों का पहली प्राथमिकता होती है चतरा महाविद्यालय में मेरे बच्चे का एडमिशन हो। और यहाँ जो भी शिक्षक आते हैं, जिनका भी चयन होता है, वो जेपीएससी से होता है। इसीलिए शिक्षकों की गुणवत्ता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रहता है। शिक्षक हमारे यहाँ सब प्रबुद्ध और कुशल हैं। 20वीं सदी से पहले यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। छात्र छात्रा मैट्रिक की पढ़ाई के बाद इच्छा शक्ति रहने के बाद भी किसी अन्य जिले में नहीं जा पाते थे। संसाधनों की कमी और गरीबी ने इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं का आगे बढ़ने से रोकने के लिए मुंह बाए खड़े रहते थे। इस परिस्थिति से हर कोई निजात तो पाना चाहता था, लेकिन किसी के दिमाग में कोई बेहतर योजना नहीं थी। 20वीं सदी के मध्य में समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने यहाँ की स्थिति का आकलन किया और युवाओं की उच्च शिक्षा के लिए चिंता जताई, जिसका फल था कि वर्ष 1961 में गीता आश्रम महाविद्यालय की स्थापना हुई। 1961 में महाविद्यालय गीताश्रम की स्थापना किया गया, परंतु 1963 में इसको विद्यालय से अलग करते हुए चतरा महाविद्यालय चतरा के नाम से अंगीकृत कर अलग किया गया। 1961 के बाद आज 2024 का अंतिम हम लोग पहुंचे हैं। तो इसमें जब से हम आए हैं यहाँ पर 17 साल हमारा भी हो गया है, तो हमने देखा है कि कॉलेज उत्तरोत्तर विकास की ओर जा रहा है। आज भी कॉलेज में नए नए चीजें हो रही है। स्टूडेंट्स पर्याप्त मात्रा में पढ़ाई करने भी आ रहे हैं। पढ़ाई आपके कॉलेज की अच्छी होती है, स्टूडेंट भी लाभान्वित होते हैं, संतुष्ट रहते हैं, और शिक्षक भी जो है अपना बेस्ट देते हैं, 100% अपना जो है देने का प्रयास करते हैं। छात्रों के संग, छात्राओं के संग, सभी स्टूडेंट टीचर के बीच में आपसी रिलेशन ठीक रहता है। बीतते समय के साथ युवाओं का रुझान उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर अधिक देखा गया, जिसका परिणाम हुआ कि काफी संघर्ष के बाद चतरा महाविद्यालय की स्थापना हुई। लेकिन चतरा कॉलेज की स्थापना यूं ही नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कई लोगों का संघर्ष रहा है। चतरा कॉलेज की स्थापना के साथ ही संचालक की जिम्मेदारी डॉक्टर के.एन. सहाय को सौंपी गई। इसके साथ कई बाधाओं को पार कर मंजिल की ओर कदम बढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। समय के साथ एक के बाद एक प्राचार्य आते गए और कॉलेज को निरंतर विकास की राह दिखाते गए। महाविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य न सिर्फ युवाओं को शिक्षित करना था, बल्कि समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ना और समस्त मूलक समाज की स्थापना करना था।
इसके अलावा भारत के मानवतावादी चिंतक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले जैसे कई महापुरुष के बताए आदर्शों को आत्मसात करते हुए युवाओं को शिक्षा देना महाविद्यालय प्रबंधन का पहली प्राथमिकता रही है। यही कारण है कि स्थापना काल के दौरान निर्धारित मूल्य को देखते हुए महाविद्यालय में नियमित तौर पर महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। उनके संपूर्ण मानवता के प्रति योगदान को याद किया जाता है। ये इस तरह के जगह में जो कि रूरल एरिया है, चतरा कोई अर्बन एरिया नहीं है, डेवलप्ड एरिया नहीं है, और यहाँ यदि आपके पास ये संस्था B+ का एक्रेडिटेशन में है तो ये चतरा के लिए गौरव की बात है। महाविद्यालय की स्थापना के बाद पठन पाठन आरंभ हुआ तो मुश्किलें कम नहीं थी। संसाधनों के अभाव के कारण संकाय के 3 विद्यार्थियों के साथ 5 कमरे के भवन से कॉलेज की शुरुआत हुई और कुछ इस तरह संघर्ष के सिलसिला चलता रहा। तभी प्राचार्य डॉक्टर KN सहाय ने UGC एक्ट 1956 के तहत 1962 में मेंटेनेंट अंडर सेक्शन 2F के तहत नॉन गवर्नमेंट कॉलेज टीचिंग अप टू बैचलर डिग्री टू द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज की मान्यता प्राप्त की। साल 1963 में एक समय ऐसा आता है जब गीता आश्रम महाविद्यालय का नाम बदलकर चतरा महाविद्यालय चतरा रखा जाता है। वर्ष 1965 में चतरा महाविद्यालय चतरा को डिग्री के पाठ्यक्रमों के लिए मंजूरी मिली। वर्ष 1970 में महाविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय को मंजूरी दी। इसी तरह से कॉलेज के प्राचार्य और सहयोगी शिक्षकों के संघर्ष का परिणाम मिलता चला गया। 17 सितंबर 1992 में रांची विश्वविद्यालय से विनोबा भावे विश्वविद्यालय अलग हुआ। तब चतरा महाविद्यालय चतरा को विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया। शिक्षकों का आरंभ से यही प्रयास रहा कि छात्र छात्राओं को किताबी ज्ञान देने के साथ साथ उनके अंदर सृजनशीलता को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि छात्र छात्रा महाविद्यालय से योग्य और जिम्मेदार नागरिक बनकर बाहर आए। देखिए, भूत से भविष्य में हम आते हैं तो ये प्रकृति का नियम है कि हम विकास की ओर बढ़ते हैं। जैसे जब से समय पास करता है वैसे वैसे जो है हमारा विकास होता है। कॉलेज जब शैशवावस्था में जन्म लिया था तो मात्र 3 स्टूडेंट से इस कॉलेज का आधारशिला रखा गया। यहाँ जब कॉलेज आते समय बदला है, वोकेशनल दौर आया, तो यहाँ पर 2 आपका वोकेशनल डिपार्टमेंट भी चलता है जो ये जनरल इंटर ग्रेजुएशन को छोड़ करके। वोकेशनल में आपको B.Ed है, अच्छी संस्था आपकी है B.Ed की। यहाँ ये चतरा कॉलेज का B.Ed जो है अपने यूनिवर्सिटी में अपना कुछ रखता है, एक उसका अपना नाम है। और BCA एक वोकेशनल कोर्स है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसकी पढ़ाई कब से चालू हुई है? 2009 से। 2005-6 से B.Ed चल रहा है, 2009 से आपका जो है BCA चल रहा है। यहाँ के लोगों को BCA करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 40 सीट अप्रूव्ड है BCA में एडमिशन एक सेशन में आने के लिए। चतरा कॉलेज है तो आम सी बात है, लेकिन जब यहाँ पे हम इस कॉलेज में जब मेरा नामांकन हुआ, टीचर्स लोग से मिले, यहाँ के स्टूडेंट जो अभी मतलब BA डिपार्टमेंट जो मेरे साथ सहपाठी जो है वो मतलब बहुत टैलेंटेड है, हम जहाँ तक देख रहे हैं। और इसके साथ अभी मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है और सभी को मतलब अपनी फ्रेंड सर्कल में भी बताते तो कि वाओ तुम तो बहुत अच्छा कॉलेज है। अभी मतलब बता रहे हैं उन लोगों को कि ऐसा ऐसा माहौल है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। टीचर भी, और टीचर का खास बात यह है कि जो टीचर यहाँ मतलब पढ़ाई करके फिर यहाँ पे टीचर भी है, तो ये भी बहुत गर्व की बात है। यहाँ पर रेगुलर क्लासेस होती हैं, हर एक तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं जिससे हमें कोई प्रकार का परेशानी नहीं होता है। वर्तमान में पारंपरिक और तकनीकी शिक्षा के साथ साथ अन्य कई पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए 10,000 से अधिक छात्र छात्रा विधिवत रूप से महाविद्यालय में पंजीकृत हैं। महाविद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और कई अन्य तकनीकी प्रयोगशालाएं मौजूद हैं।
साथ ही छात्रों के लिए मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा के लिए 25,000 से अधिक पुस्तक और पत्रिकाएं पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। यहाँ के व्याख्याताओं और शिक्षकों का प्रयास यही होता है, डिग्री हासिल करके साथ साथ छात्र छात्रा प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए भी खुद को तैयार कर सके। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि समय समय पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी छात्रों की प्रतिभा निखर कर सामने आ रही है। रही बात आपकी लाइब्रेरी भी हमारा समृद्ध है, जहां बच्चों को जो है स्पोर्ट्स से संबंधित पुस्तक अवेलेबल है। वो अपना सबका टाइम बटा हुआ है, क्लास वाइज डेट दिया हुआ है, किसको मंडे मिलेगा, किसको ट्यूसडे मिलेगा, किसको वेडनेसडे मिलेगा, ये सब किया हुआ है। किताब पर्याप्त संख्या में है, बच्चे भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पे सारे संसाधन मौजूद है। लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी में करीबन 4500 बुक है, विकिपीडिया का बुक है और जितने भी मीटेड पेपर उनकी बुक है और मैगजीन भी है, आर्टिकल्स वगैरह भी है, सारा कुछ उसमें उपलब्ध है। बच्चों के लिए अलग से रीडिंग रूम भी है। यहाँ पे और संसाधन के बारे में बात करें तो साइकोलॉजी लैब भी है, फाइन आर्ट्स का लैब है, लैंग्वेज लैब है और एक अलग अलग हर एक का जो मीटेड पेपर होता है उसका एक ऑलरेडी मेरे पास लैब है और टीचिंग मेथड्स रूम भी है, क्लासेस भी है, हॉल भी है, वातावरण बढ़िया है, बिल्डिंग के अंदर है, सारे टीचर्स वेल एजुकेटेड हैं और जो एनसीटी के द्वारा जो मानक है उसके आधार पे सारे टीचर्स भी हैं। बच्चों के साथ अच्छा प्रेम भी है। यहाँ से पास आउट होने के बाद करीब 50% बच्चे कहीं ना कहीं सेटल है, जिसका लिस्ट ऑलरेडी हम लोगों के पास है। यहाँ प्लेसमेंट की भी व्यवस्था हम लोग देते हैं। यहाँ के छात्र छात्राओं को टाइम टू टाइम हमसे मल्टीनेशनल कंपनीज कांटेक्ट करते हैं और वो लोग को हम इनवाइट करते हैं, आइए और हमारे बच्चों के संग इंटरेक्ट कीजिए। जैसे हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स वो प्राइवेट सेक्टर में। स्टार्टिंग में लगता था कि वो प्राइवेट पढ़ रहे तो हो सकता है उनका पढ़ाई ज्यादा अच्छा हो, लेकिन जब यहाँ पे क्लासेस रेगुलर करने लगे, टीचर्स का पढ़ाई देखे तो समझ में आ रहा है कि उनसे बहुत अच्छा है हमारा। वो तो नॉलेज पे है, हम लोग का डिपेंड करता है कि उन लोग से ज्यादा अगर अच्छा है तो पढ़ाई कहीं पे भी हो, गवर्नमेंट में हो या फिर प्राइवेट, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बीच बीच में कंपनियां आते रहती है और प्लेसमेंट भी होता है। जैसे 10-15 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होगा, बाकी सब खुद से जाके अप्लाई कर सकते हैं। फिर पढ़ाई इतना हो जाता है कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा अगर कहीं पे आप अप्लाई कीजिएगा तो। कहा गया है ना कि करत करत अभ्यास जड़िमत सोत सुजान। इसी के साथ सैकड़ों स्थानीय नागरिकों की उम्मीदें पूरी हुई और चतरा में शिक्षा का दीपक आज भी जल रहा है। झार न्यूज खोरठा की